If I may ask, what is the source of your internal motivation? What drives you? What is your passion to live life as you live wholeheartedly, एकदम खुशी के साथ, मस्ती के साथ? उसके लिए आप what is your internal motivation? Sir, the society has given me a lot, sir. Right. It's my desire that I wish to contribute to the society जी. in the best way that I can, sir. राइट मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे समाज में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं Yes, sir. जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ लगा दिए जाते हैं तो आप समाज को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं So I would say कि मतलब as far as the society is concerned, जी uh, the prejudices are not valid, sir. जी It's only the lack of opportunities which hinders the differently abled students, sir. जी And if there is a person who's differently abled and is currently watching this podcast or interview, जी सर I would say never doubt your own potential, give it your best, and you will achieve your targets. फहीम जोगापुरी का एक शेर है वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से जब हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे क्षण बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब हमको लगता है कि हमारे पास कितना कम है हमारे पास और क्या क्या होना चाहिए था लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है और ऐसे में जब हमको सुनने को मिलती हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्होंने ज़िंदगी को ना सिर्फ जिया है बल्कि कम संसाधनों में जिया है, बहुत सारी चुनौतियों में जिया है, बहुत सारी समस्याओं और परेशानियों को सामना करते हुए जिया है, तब हमको समझ में आता है कि हम कितने इनग्रेटफुल हैं उन चीज़ों को लेके हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो हमारे पास हैं। हमारे साथ हैं मयंक भारद्वाज जी ने इस वर्ष की यूपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। वेलकम मयंक, थैंक यू सो मच फॉर Thanks a गिविंग lot, अस sir. योर टाइम। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thanks, sir. आप इंस्पिरेशन हैं, मोटिवेशन हैं ऐसे बहुत सारे लोगों का जो इस यूपीएससी की परीक्षा को कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूँ कि मयंक जी डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो देख नहीं सकते हैं। इसके बावजूद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा जो सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, उस परीक्षा में एक नया मुकाम हासिल किया है। मयंक जी सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं? आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? Sir, I'm from UP Aligarh, जी, but my I've been brought up in Delhi, and my entire schooling and graduation has been from Delhi, sir. राइट एंड आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है मयंक जी? Sir, my father is in the Indian Air Force, and my mother is a homemaker, sir. राइट सो आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। Yes, sir. उसके साथ-साथ कुछ शारीरिक चुनौतियों से भी आप जूझ रहे हैं। Yes, तो sir. कितना मुश्किल था इस यात्रा को करना? Sir, बहुत difficult था. हुँ, There were many challenges. राइट, Sir, during my childhood, I had to go to two schools. राइट, One was the normal school, DAV Vasant Kunj, and the other was the blind school, राइट, the NAB, which is there in RK Puram. That's how my education proceeded. And in class 11th, I shifted to DBS RK Puram. जी, Sir, thereafter, I shifted to Hindu College जी, for BA Honors Political Science. जी। And after that, I took a few years gap to prepare for this exam. Apart from that, sir, I completed masters from GNU, and I'm currently pursuing PhD from there, sir. सो यू आर अ डॉक्टरल कैंडिडेट। Yes, sir. जी। मयंक जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप द हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के व्हिच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। Yes, sir. आप डीएवी स्कूल से पढ़े हैं व्हिच इज़ अगेन वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल्स और आज आपने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। Yes, sir. मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे समाज में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं Yes, sir. जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ लगा दिए जाते हैं। तो आप समाज को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? और दूसरा जो लोग इस तरह की सिचुएशन में हैं, जिस तरह की सिचुएशन में आप हैं, Yes, उन sir. लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? So I would say कि मतलब as far as the society is concerned, जी, the prejudices are not valid, sir. जी, It's only the lack of opportunities which hinders the differently abled students, sir. जी, And if there is a person who's differently abled and is currently watching this podcast or interview, जी सर। I would say never doubt your own potential, give it your best, and you will achieve your targets. जी। मयंक जी एक चीज़ मैं आपसे और जो जानना चाहता हूँ वो ये कि अभी तो बहुत खुशनुमा माहौल घर पर होगा। Yes, sir. बहुत सारे रिश्तेदारों की बधाइयों के तांते लगे होंगे। Yes, sir. हो सकता है किसी ने शोर-सिफ़ारिश की भी बात कर ली हो कि भैया हमारा ये काम करा सकते हैं क्या? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आज से पहले
क्या आपको स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ा है या क्या बातें आपको सुनने को मिली हैं? क्योंकि आई नो समबडी वेरी पर्सनली जिनको बहुत टोंट किया गया है सोसाइटी में, Yes. क्योंकि अक्सर जाने-अनजाने में हम बहुत बॉडी शेमिंग करते हैं जिसका हमें आभास भी नहीं होता है। Yes, sir. जी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में? सर बहुत सारे प्रेजुडिसेस रहे हैं, सर स्टीरियोटाइप्स रहे हैं। जी, एक्चुअली सर जो पॉपुलर सिनेमा में जो मूवीज में जो डिपिक्शन होता है डिफरेंटली एबल्ड का, सर वो भी बहुत हेल्पफुल नहीं होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। राइट, प्लस सर जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, जो मतलब डिसेबिलिटी को कहीं ना कहीं हिंड्रेंस के तौर पे देखती हैं सर। प्लस उसको कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि मतलब ये शायद कोई पुरानी उसकी सजा है, जी, कुछ है, मतलब उस तरीके से देखते हैं, तो सर वो भी चीजें हिंडर करती हैं। जी, तो इन सबको ओवरकम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है सर। जी। मयंक जी आपको मतलब आई हैव कम टू नो दैट यू हैव गॉट 200 मार्क्स इन इंटरव्यू? यस One सर, one 198 सर। 198. यस सर। So which is a very very good score. That shows that how positive a personality you have. थैंक्स। If I may know कि आपका इंटरव्यू को लेके क्या अप्रोच था, आपने कैसे उसकी प्रिपरेशन की थी या आप नेचुरली आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है लेकिन आपने क्या उसके लिए और काम किया था? Sir, actually, I took the help of many people, Right, especially my parents, and then the coaching institutes and others, sir. right, Sir, the first aspect of the interview is that you have to be very honest. right. So when I was preparing my DAF, I made sure that in terms of hobbies, in terms of achievement and positions, I Hmm. write exactly what I have done. जी, So, for example, my hobby is reading books and watching movies and web series. right, So I actually read books and watch movies, sir. right. These are some of the aspects, sir, which helped me in cracking the interview, sir. राइट। सेकंड आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है। Yes, sir. आपने उसके लिए कोई क्लासेस ज्वाइन की थी? Sir, I took Shubhra ma'am's classes and I regularly followed her notes apart from reading the newspaper, sir. So that helped me a lot in the राइट, optionals, sir. राइट। Yes. आपने उसके अलावा कोई वैल्यू एडिशन किया था किसी सोर्स से? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ओआरएफ पढ़ो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पीआईबी की वेबसाइट है उसको फॉलो करो या पीआरएस पढ़ो। इस तरह का कोई आपका सोर्स रहा था वैल्यू एडिशन के लिए? So actually, in general, reading का और मतलब books का तो कोई end नहीं है, sir. But still, sir, I followed the PRS, sir, because they provide very good summaries of various bills and laws, sir. राइट। Yes, sir. आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रहा है। Yes, sir. पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल क्या वो जीएस में भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है? बिकॉज हम देखते हैं कि जैसे आईआर वाला पार्ट है या Yes, sir. पॉलिटी वाला पार्ट है या एसए वाला पार्ट है या एथिक्स में जो थिंकर्स वाला पार्ट है वो बहुत सारा ओवरलैप करता है। Indeed, sir. या सो हाउ दैट हेल्प्ड यू आपकी इंटीग्रेशन करने में? उसके लिए आपकी क्या अप्रोच रही है जिससे कम समय में ज्यादा चीजें हो सके? क्योंकि एक चीज को क्यों मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना जब वो एक जगह कवर हो जा रही है। Exactly, sir. राइट, Yes, sir. There are many interlinkages, sir. जो हमारा political science IR optional होता है. जी, It helps us in GS1 also because history भी बहुत interlinked होता है, sir. जी, Apart from that, sir, GS2 तो पूरा वही होता है, sir. जी, Polity, IR, governance and all, sir. जी, And sir, it definitely helps in ethics also. So, sir, I covered all the things which are there in the optionals, and it naturally helped me in these जी, areas, sir. जी। आंसर राइटिंग को लेके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Yes, sir. आंसर राइटिंग अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो उसके लिए आपने क्या टेस्ट सीरीज ली थी या फिर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे? कोई गाइडेंस आपने ली थी? सर मैंने शुभ्रा मैम का जो ये कोर्स आंसर राइटिंग वाला कोर्स है, टेस्ट जी, सीरीज वो लिया था सर। जी, क्रैश कोर्स भी लिया था उसके अलावा। जी, अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आई हैड सॉल्व्ड मेनी पीवाईक्यूज एज वेल। जी, I thoroughly covered the major areas of political science, for example, the political thought section, the international relations, and the basics of constitutional government. So that helped me a lot, sir. राइट। Yes, sir. मयंक आपका आई बिलीव ये फोर्थ अटेम्प्ट था। Yes, sir. आपने इससे पहले मेंस लिखा था मयंक? No, sir, it was the first time I wrote the mains. इट वाज द फर्स्ट टाइम एंड यू क्लियर्ड इट इन द वेरी फर्स्ट मेंस। सो मयंक मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। Yes, sir. जैसे वो कहावत है कि गम की शाम शाम है मगर लंबी है तो क्या मगर गम की शाम ही तो है, एक दिन Yes, sir. चली जाएगी। Yes. लेकिन फिर भी लोग बहुत सारे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। 3 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स ना निकलने के बाद एक जो ट्रॉमा है, एक जो मेंटल बैगेज है वो बच्चों में आ जाता है। Yes, sir. आपने उस
उस बात से अपने आप को कैसे बचाया या कैसे डील किया कि मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए हैं यस सर। और समाज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे ताने कसते हैं, तो आप कैसे ये बात कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? कैसे अपने आप को ये समझाते थे कि नहीं मैं एक दिन कर लूँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता है? Sir, my main challenge during the first three attempts was CSAT, sir. राइट, So the first aspect is that we have to identify our weaknesses and work on them, sir. राइट, So this time I really worked hard to overcome the challenge posed by CSAT, sir. राइट, So apart from that, sir, my parents and my family constantly motivated me, sir. राइट, And so, while it's true that, sir, giving three attempts without any success, it takes its toll, sir. राइट, But by engaging in other extracurricular activities, sir, I kept myself motivated, sir. राइट, Apart from that, sir, I was pursuing my masters as well, so the जी, change of environment also helped to some extent, sir. राइट। Yes, sir. मैं आपसे एक चीज़ और जो जानना चाहता हूँ वो ये कि आपने अभी ज़िक्र किया था कि आपको मूवी सीरीज़ बहुत देखने का शौक है। Yes, sir. आपकी फ़ेवरेट मूवी सीरीज़ कौन-सी है और या क्या जॉनरा आप प्रेफ़र करते हैं? Sir, I watch casually only. या But yes, sir, recently I had watched certain movies. I prefer thrillers, sir. राइट। Yes, सो sir. व्हिच इज़ योर फ़ेवरेट मूवी और फ़ेवरेट सीरीज़? Sir, I had watched Gone Girl, sir, movie. It was a good movie. वेरी गुड मूवी Yes, sir, एक्चुअली it या was a good movie. या And apart from that, sir, I had watched some web series, sir. I had watched Dark, sir. राइट। And then Stranger Things. इस Apart from that, sir, there have been other Indian web series also, Patal Lok kind of series, sir. या पाताल लोक इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द फेवरेट सीरीज ऑफ आई थिंक एवरीवन जिसको भी कुछ भी सिनेमा देखना पसंद है, टीवी सीरीज देखना पसंद है। Yes, sir, yes, sir. मयंक मैं आपसे एक चीज और जो जानना चाहता हूँ वो ये कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मल्टीपल सोर्सेज बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। Yes, sir. कोई हमें कहता है कि ये पढ़ लो, कोई कहता है वो पढ़ लो। Yes, तो sir. मैं आपसे एक मोटा-मोटी एक ये बात जानना चाहता हूँ कि जो हम अक्सर अपने बच्चों को भी समझाते हैं, अपने स्टूडेंट को समझाते हैं कि रेदर देन रीडिंग 10 थिंग्स वन टाइम, इट्स Yes, sir. ऑलवेज बेटर टू रीड वन थिंग 10 टाइम्स। Indeed, sir. सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके मेजर सोर्सेज प्रिपरेशन के क्या रहे? सब्जेक्ट वाइज़ अगर आप कुछ बता सकें? Sir, my major sources were NCRT textbooks, sir. जी, The standard books which are prescribed for various subjects जी, for the UPSC exam. जी, Apart from that, sir, I made the notes during my coaching classes, sir. I राइट, heavily relied on those notes, sir. राइट, Then, sir, for current affairs, I mainly read the newspaper every day, sir. राइट, Apart from that, sir, I read the PT 365 kind of magazines as well, sir. राइट, For the current affairs, sir. राइट, Especially for areas like environment, science, and technology and economy, sir. राइट। मैं आपसे जो एक चीज़ और जो जानना चाहता हूँ वो ये कि अक्सर हम पाते हैं कि पहले दूसरे टर्म में लोग एनसीईआरटी को बहुत लाइटली लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी तो बच्चों की चीज़ें हैं, Yes, स्कूल sir. वाले बच्चे पढ़ें, हम क्यों पढ़ें? Yes, sir. मैं चाहता हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हों या जो भी लोग तैयारी में इंटरेस्टेड हों वो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें आप एक बार एनसीईआरटी की महत्ता के बारे में बताएँ। Sir, NCRT is very important. राइट, It is actually the foundation of your whole preparation. राइट, It is the keystone on which the whole preparation will continue, sir. राइट, So, before you read the other books, the standard books, you have to know the basics. राइट, And for covering the basics, NCRT is very much needed, sir. राइट। Yes. Mayank, thank you so much for giving us your time. You are a motivation, you are an inspiration and जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं चाहूँगा कि वो मयंक जी से सीखें। जीवन को जीना कैसे होता है। कभी कंप्लेन ना करें। एक ऐसी दुनिया बना के जाएँ जहाँ आने वाली पीढ़ी के पास कंप्लेन करने का कोई कारण ना हो। So, my last message is Yeah. internal motivation is the key, sir. Exactly. If I may ask, what is the source of your internal motivation? What drives you? What is your passion to live life as you live wholeheartedly, एकदम खुशी के साथ, मस्ती के साथ? उसके लिए आप what is your internal motivation, Mayank? Sir, the society has given me a lot, sir. Right. It's my desire that I wish to contribute to the society जी. in the best way that I can, sir. Right. That keeps me motivated, sir. राइट। Yes, sir. Mayank, that is such a beautiful message। मतलब कि सोसाइटी ने मेरे को इतना दिया है कि मैं अगर कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उसके बेहतरी के लिए तो दैट इज व्हाट्स कीपिंग मी ड्रिवन, दैट इज व्हाट गिविंग मी मोटिवेशन। Yes, sir. थैंक यू सो मच मयंक फॉर गिविंग अस योर टाइम। मैंने एक शेर से शुरुआत की थी और मैं चाहूंगा कि एक और शेर बोल के
हमारा पॉडकास्ट, ये बातचीत खत्म की जाए। तो मजरूर सुल्तानपुरी का एक शेर है कि देख जिंदा से रंग ए चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो पाँव की जंजीर ना देख। इसी के साथ अगली बार ऐसे ही मोटिवेटिंग पर्सनैलिटीज के साथ, ऐसे ही पॉजिटिव शख्सियत के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, आपको ये बताने के लिए कि दुनिया बहुत बेहतरीन है, बस उसको देखने का नजरिया बदलना चाहिए। उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए हमको ग्रेटफुल होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं, ना कि हमेशा शिकायत करते रहें, ना कि कंप्लेंट करते रहें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।